अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अपना खाता खोला है। एक सीट रामगढ़ की उन्होंने अपने नाम की है। इसके मायने क्या निकलकर सामने आते हैं? सिद्धार्थ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार सतीश कुमार ने रामगढ़ की सीट अपने नाम की। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, बीएसपी ने अपना खाता खोला है बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार, इसके क्या मायने निकलकर सामने आते हैं? सिद्धार्थ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट के नतीजे सामने आ चुके हैं। कल मतगणना हुई और मतगणना के साथ ही बीएसपी ने यहां पर एक जीत हासिल की है। रामगढ़ सीट अपनी नाम की है। सतीश कुमार यादव ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार को 30 वोट के अंतर से मात दी। इस चुनाव में सतीश कुमार यादव को कुल 72,689 वोट मिले और रामगढ़ विधानसभा सीट पर आपको बता दें 11 नवंबर को मतदान हुआ था और कल मतगणना हुई और मतगणना में रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीएसपी ने अपना परचम लहराया, जीत हासिल की। तो बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट के नतीजे सामने आ चुके हैं और कड़ी टक्कर के बाद बीएसपी ने जीत हासिल यहां से की। बीएसपी के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव ने अपने नज़दीकी प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को महज 30 वोट के अंतर से यहां पर मात दी है और इस चुनाव में सतीश कुमार यादव को कुल 72,689 मत मिले। रामगढ़ विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान हुआ था। 14 नवंबर यानी कल मतगणना हुई और बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को यहां पर सतीश कुमार ने मात दी है। तो बिहार में बीएसपी का खाता खुला और बीएसपी ने 30 वोटों से जीत हासिल की है। रामगढ़ में बीएसपी के सतीश यादव ने जीत दर्ज की है। तो बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट के नतीजे सामने आए और इसी के साथ बीएसपी का इस बार रामगढ़ में खाता खुला है। बिहार विधानसभा में रामगढ़ में बीएसपी का एक खाता खुला। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, देखिए, बीएसपी का बिहार विधानसभा चुनाव में खाता खुला है। रामगढ़ की सीट बीएसपी ने अपने नाम की, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी ने एक सीट दर्ज की है। 30 वोटों से उनका प्रत्याशी चुनाव जीत गया है और खास करके रामगढ़ सीट की बात करने तो पूरी तरीके से जिस समीकरण पर प्रत्याशी उतारा गया था सतीश सिंह उर्फ पिंटू यादव, तो कहीं ना कहीं उस समीकरण पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी पूरी तरीके से फिट बता। खासकर बता दें आपको कि जो दलित वोटर्स वहां पर काफी ज्यादा संख्या थी और जिस बिरादरी से वो आते थे
यादव बिरादरी थी, वो भी समीकरण पूरी तरीके से फिट बैठा। और आपको बता दें, इस सीट पर एआईएमआईएम द्वारा कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को समर्थन मिला था। और सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि बहुजन समाज पार्टी अंततः चुनाव जीत गई और 30 वोटों से उन्होंने सुधाकर सिंह, जो उसके निकटतम प्रतिद्वंदी थे, बीजेपी से जो चुनाव लड़ रहे थे, उनको हरा दिया। और आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने खाता खोल दिया। और आपको बता दें, कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। चैनपुर सीट की बात कर ले, वहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे रही, मोहनिया पे तीसरे नंबर पे रही। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोटर है वो जरूर वापस आए। लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण रही, कुल 200 से ज्यादा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे हिमांशी, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके से उसे जीत नहीं मिली जिस तरीके से लगातार जो आकाश आनंद है वो लगातार यात्राएं कर रहे थे। बिहार यात्रा निकाली गई, रामजी गौतम वो लगातार कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को लेकर बूथ कमेटियों का गठन किया था उन्होंने और लगातार यात्रा करे थे। और 100 से ज्यादा जो छोटी छोटी जनसभाएं आकाश आनंद ने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को उस तरीके से जीत नहीं मिली। लेकिन एक राहत भरी खबर ये रही कि जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है वो वापस आया। जो वोट प्रतिशत रहा 1.61% मिला। और आपको बता दें कि पिछली बार की अपेक्षा 2020 में 0.35% वोट प्रतिशत कम मिला। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पास एक ही राहत भरी खबर रही बिहार चुनाव से कि उसका जो कोर वोटर है वो जरूर बहुजन समाज पार्टी के साथ है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग की बात जो हो रही थी उस पर फेल रहा। और फिर एक बार जो मुस्लिम वोटर्स वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं दिखे। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 29 से ज्यादा टिकट दिए गए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को फिर कहीं ना कहीं मुस्लिम ने वोट नहीं दिया था। और इस बार भी बिहार में भी बिल्कुल ऐसे हुआ, जबकि बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर की रैली के बाद लगातार बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई थी। लगातार बैठकों का दौर जारी था। जो मुस्लिम वोटर्स है उनको लाने के लिए कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी जिस तरीके से लगातार बैठकें की जा रही थी, लगातार ये कोशिश की जा रही थी और भाईचारा संगठन का कहीं ना कहीं निर्माण किया गया था, उनके संगठन को एक्टिव किया गया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उस तरीके से सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब 1.5 साल का समय बचा हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उसके पहले पंचायत चुनाव है। तो बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश करेगी कि सोशल इंजीनियरिंग की पिच पर जिस पर वो बैटिंग कर रही है, कहीं ना कहीं सबको जोड़ा जाए, सबको साथ लेकर चला जाए। जिस नारे की वो बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको कहीं ना कहीं जमीन पर उतारा जाए। अब देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी जल्द समीक्षा करेगी इसको लेकर, बसपा सुप्रीमो जल्द समीक्षा करेंगे। उसके बाद देखना है कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुल 1.5 साल का समय अभी बचा हुआ है। जी हिमांशु, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सिद्धार्थ आपका शुक्रिया।